वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज की क्लास में सांख्यिकी स्टैटिक्स के प्रश्नावली 14.1 के भाग 3 बना रहे हैं। इस भाग में हम लोग क्वेश्चन 3 से पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त ब्रह्मवार्ता एफ ज्ञात कीजिए। ये आंकड़ा है, ये वर्गांतराल और ये बच्चों की संख्या एफ। तो इसमें जो ये लुप्त ब्रह्मवार्ता है एफ का मान, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलो इसको ज्ञात करके दिखाते हैं आपको कैसे ज्ञात की जाती है। और इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इसी पर लगाइएगा, इसी मेथड पर। तो चलिए बच्चों फिर इस सवाल को हल करते हैं। अब देखिए इसका खाका बना लिया हूँ मैं। अब इसको वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं। 11 और 13 को जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा, 11 13 24 आ जाएगा। और 24 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 12। अब देख लीजिए, मैंने तो एक को जोड़ लिया, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग दिया वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। और देखते हैं कि इन दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इसमें भी क्या कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। सभी में कितना का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। मतलब क्या है, सब में 2 का अंतर है। तो हम लोग वर्ग चिन्ह में 2 जोड़कर उसको ज्ञात कर लेते हैं। जैसे देखिए कैसे, 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 22 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 24। अब आप लोग सोचते होंगे कि भैया आपने तो ऊंची सीमा और निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़कर 2 से भाग नहीं दिए, और ये वर्ग चिन्ह आपने 2 जोड़कर अंतर के लिख लिए। तो देखो बच्चों, किसी भी खाना का वर्ग अंतराल को जोड़ो और 2 से भाग दो, देखो उतना ही आएगा। क्योंकि जितना 2 वर्ग अंतराल में उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में जितनी अंतर होती है, उतनी ही अंतर अगर सभी वर्ग अंतराल के बोगी में हो, खाने में हो, ये खाना है, तो इसमें अगर रहता है तो क्या होता है, उसमें उसके वर्ग चिन्ह में एक खाना को जोड़ के उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग देकर जितना अंतर रहता है उसमें उतना ऐड कर करके हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने यही किया हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि देखिए ये 23 और 25 मिलकर कितना होता है, 48। तो ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48। 48 में 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा ना। तो इस तरह आप लोग कीजिएगा, ये आसान रहता है। हाँ, कब, जब वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा का अंतर समान होती है, तब ऐसा किया जाता है। अगर जिसमें अंतर समान नहीं रहता है तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर हर बोगी का 2 से भाग देकर ही लिखना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए अब हम fx निकालेंगे, तो f गुना x करेंगे इसको, तो f का मान ये है, x का मान ये है, तो गुना करेंगे। 7 गुना 12 करेंगे तो क्या आएगा, 82। अब दूसरी बोगी के लिए 6 गुना 14 करेंगे तो क्या आएगा, 14 6 84। चलिए 9 गुना 16 करेंगे तो क्या आएगा, 16 9 44 से 144। चलिए 13 गुना 18 करेंगे तो क्या आएगा, 13 गुना 18 करेंगे तो 234 आता है। अब देखिए 20 गुना f करेंगे तो क्या आएगा, 20 f आएगा। 5 गुना 22 करेंगे तो क्या आएगा, 22 5 2 से 110 आता है। अब देखिए 4 गुना 24 करेंगे तो क्या आएगा, 96, 24 योग का 96। चलिए अब f का मान को जोड़ लेते हैं और fx के मान को जोड़ लेते हैं। तो f के मान जोड़ते हैं, सिग्मा f बराबर कितना है, इन सबको जोड़ेंगे 7 6 9 और 13, 5 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 44 आता है। 44 प्लस, अब प्लस क्यों दिया, क्योंकि ये एक अलग जात है और ये एक अलग जात है, तो इसको अलग प्लस में करके ऐड करेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर एक ही है तो f जोड़ दिया, 44 प्लस f हो गया इन सबको जोड़ने पर। चलो फिर fx के मान को जोड़ते हैं,
चलिए, तो एफ एक्स के मान को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो कर लिए। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये सब तो अलग अलग जाते हैं, लेकिन ये है ना बी सेट, ये अलग जाते हैं। तो इन सबको एक साथ जोड़ लेते हैं और इसको प्लस करके एक साथ अलग कर, उसी में जोड़ लेंगे अलग में। तो देखिए इसको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बी सेट को छोड़ के क्या आएगा, 752 752 आता है, 752 आता है। अब प्लस ऐड कर दिए, कितना बचा है, 20। चलिए इसको 20 लिख लिए, साफ साफ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलिए इसको नीचे लिख लेता हूँ 20, ये प्लस है 20। अब हम सूत्र से इसको हल करते हैं। सूत्र से प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है समानांतर माध्य बराबर, इसको एक्स बार भी पढ़ते हैं इंग्लिश। चलिए, तो सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ होता है। अब देखिए प्रश्न में माध्य जेब खर्च दे चुका है, कितना दिया है आपका, 18 रुपया दिया था, तो 18 लिख दिया। उसके बाद से सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 752 प्लस 20 एफ है। उसके बाद से बटा सिग्मा एफ का मान कितना है, 44 प्लस एफ है। अब इसको हल कर लेते हैं, फाइनली आंसर मिल जाएगा आपका, हल कर लेते हैं। चलो अब देखो 18 गुना क्या है, 44 प्लस एफ, हम लोग लिख लिए 18 गुना 44 प्लस एफ। फिर ये 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 गुना कितना, तिरछा गुना होता है ना, तो चलिए तो 1 तो नहीं लिखते हैं, 1 से कुछ में भी किसी संख्या में गुना करने पर 1 ही आता है और उतना ही संख्या आता है। तो चलिए मैंने ये कर लिया, 20 एफ है, 20 एफ। अब चलिए गुना करता हूँ, 18 गुना 44 करेंगे तो क्या आएगा, 792 आएगा, प्लस 18 गुना एफ करेंगे तो क्या आएगा, 18 एफ आएगा। 700 इधर इक्वल टू के उधर बराबर के इधर इसी तरह लिख देंगे। अब चलिए अब घटाते हैं, एक जात है ना, एक जात को एक जात की तरफ कर देते हैं, यहाँ अलग अलग जाता है, ये और ये अलग जाता है और ये अलग जाता है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 20 एफ है, इधर वाला 20 एफ है ना, तो हम इधर ही लिखेंगे, लेकिन इसको इधर के यहाँ की जगह पर हम यहाँ लिखते हैं 20 एफ। अब 18 एफ इधर से उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में, तो हमने इधर ले आया है, लेकिन इसको यहाँ पर लिख दिया माइनस में। अब देखिए ये वाला यहीं पर है, तो यहीं पर लिख रहा हूँ, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या है, माइनस। चलिए माइनस हो गया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये साइड में रफ काट देख लीजिए, रफ काट देखिए, यहाँ पर 792 है, मैंने 792 लिख दिया, और इधर क्या है, इधर 792 है तो 792 लिख दिया, इधर क्या है 752, तो यहाँ से इधर जाएगा माइनस में होगा ना। चलिए, और ये 20 एफ है, इसको इधर ही छोड़ दिया और इसको इधर उठा कर लाते हैं, ला दिया। तो ये वाला बात मैंने क्या किया हूँ, इधर कर दिया हूँ, ये वाला बात में क्या किया हूँ, इधर कर दिया हूँ, ये ठीक है ना। चलो, तो अब इस 20 एफ में से 18 एफ घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 एफ बचेगा, और 792 में से 752 घटाएंगे तो क्या बचेगा, घटाकर देख लीजिए, 2 में से 2 घटेंगे तो क्या बचेगा 0, 9 में से 5 घटेंगे तो क्या बचेगा 4, 7 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 40 बचा है। अब देखिए ये क्या है, एफ गुना में है, तो गुना में है तो इसको क्या करते हैं, भागा में ला लेते हैं, भागा में लाते हैं, इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, 20 से कैंसिल हो जाएगा, 40 2 बार तो में, तो ये 20 क्या होगा, फाइनली आपका आंसर बचेगा। जो हम लोग का सवाल दिया था कि एफ विलुप्त का मान ज्ञात कीजिए, ये ब्रह्मवार्ता में, तो ये ब्रह्मवार्ता में एफ विलुप्त का मान क्या होगा, हमारा 20 ज्ञात हो गया, तो यही फाइनली आपका क्या होगा, आंसर हुआ। चलिए तो बच्चों इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको हल करते हैं, देख लीजिए, पहले सवाल को लगा सुन लीजिए अच्छी तरह से। इसमें निकालना क्या है आपको, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं, कितने 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। ये आंकड़ा दिया हुआ है,
हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, और उसके बाद से क्या, महिलाओं की संख्या, ये दिया है। ये प्रति मिनट संख्या का मतलब क्या, 65 से 68 बार धड़कता है तो महिलाओं की संख्या कितनी होती है, 2। 68 से 71 बार हृदय अगर धड़कता है तो महिलाओं की संख्या कितनी होती है, 4। इस तरह का क्वेश्चन है, इसका हमको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो चलिए इसका खाका बनाते हैं माध्य का उपयुक्त विधि का प्रयोग करके। तो हम लोग को जो विधि आसान लगता है उस विधि से आप बना सकते हैं। आपको माध्य की 3 विधि बताया है, तीनों में से जो भी आपको आसान लगता है उसी विधि पे बनाइए। चलिए मैं इसको आपको प्रत्यक्ष विधि पर लगाकर दिखा रहा हूँ। तो खाका पहले बना रहा हूँ, देखिए। चलिए तो मैंने खाका तैयार कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसको हल करते हैं। देखिए इन सब में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है ना, सब में 3 का अंतर है। तो क्या करेंगे, पहला वर्ग अंतराल को निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। जितना आएगा उसमें 3 ऐड करके सबको लिख लेते हैं। तो चलिए निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ते हैं। तो आपको एक यहाँ जोड़ के दिखा देता हूँ। 8 5 क्या होता है, 13, 6 6 12, 1 कितना होता है, 13। 133 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10, यानी कि 66 पॉइंट कितना आया, 5। 66.5 आया। अब इसमें कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। तो इसमें 3 का जोड़ कर ऐड करके यहाँ लिख लीजिए। 66 के बाद कितना 3 जोड़ेंगे तो आएगा 69.5। 69 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 72.5। 72 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 75.5। 75 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 78.5। 78 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 81.5। 81 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 84.5। आपको अगर ये आपको लगता है कि ये कैसे हुआ तो आप एक बार फिर इसको देख लीजिए। ये लास्ट वाला, अगर इनमें 3 जोड़े हैं, अगर इन निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देंगे और इतना आ जाता है तो समझिए कि हम जो बता रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही है। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, 3 और 6 कितना होता है, 9, यानी 9 8 8 16। इतना में 2 से भाग देते हैं, कहते हैं वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इस बोगी के लिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल जोड़कर। चलिए जोड़ के देखते हैं। 2 8 16, 2 चौका 8, 2 5 10, देखिए 84.5 आ गया। तो आप इस तरह इजली से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम fx का मान निकालते हैं। तो आप fx का मान निकालते हैं तो इसमें 2 से गुना करते हैं। हर बोगी के लिए अलग अलग fx का मान है, तो इन सब में गुना करके हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 2 गुना 66.5 करेंगे तो क्या आएगा, 133। 4 गुना 69.5 करेंगे तो क्या आएगा, 278। 3 गुना 72.5 करेंगे तो क्या आएगा, 117.5 आएगा आपका। 8 गुना 75.5 करेंगे तो क्या आएगा, 604 आएगा, 604। 7 गुना 78.5 करेंगे तो क्या आएगा, 549.5 आएगा, 549.5। चलिए 4 गुना 81.5 करेंगे तो क्या आएगा, 326 आएगा। और 2 गुना 84.5 करेंगे तो क्या आएगा, 169 आएगा। तो अब f का मान जोड़ लेते हैं। f का मान टोटल 30 है, तो इसको सिग्मा f लिख लेते हैं 30। और सिग्मा fx का मान जोड़ लेते हैं। इसके जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल, इन सबको जोड़ेंगे तो 2277 आता है। कितना आता है, 2277। चलिए अब सूत्र पर डालकर माध्य हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र से माध्य निकालने के 3 सूत्र होता है, 3 विधि होता है तो 3 सूत्र होता है। तो हम प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं इसको। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। चलिए सिग्मा fx का मान है 2277 बटा में 30। इसको 3 से काटते हैं, 10 3 दाम में, इसको 3 से काटेंगे तो आएगा 759। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, x बार बराबर 759 बट्टा में 10, भाग देंगे तो क्या आएगा 10 से, 75.9। यही आपका क्या हुआ, फाइनली आंसर हुआ। माध्य यही निकल कर आता है,
ठीक है ना। चलिए अगला आप क्वेश्चन लगाएंगे। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये आंकड़ा क्या था? निम्नलिखित था। ये आंकड़ा दिया हुआ है। चलिए, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? और जो माध्य जिस विधि से ज्ञात कर रहे हैं उस विधि को हम लोग लिखेंगे। तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधि होती है। जो आपको विधि आसान लगती है उस विधि से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको सब करते हैं। तो कहाँ रहता है? चलिए बच्चों, तो ये खका तैयार हो गया प्रत्यक्ष विधि का। और वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 51 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 102 आएगा। 102 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 51 आएगा। फिर इन दोनों को 2 से जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 108 आएगा। 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 54 आएगा। चलिए, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, क्या आएगा? 57 आएगा। फिर देखिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 63 आएगा। चलिए, ये हो गया। अब f गुना x, अब इन दोनों में क्या करेंगे? अब एफ एक्स ज्ञात करना है, गुना में एफ एक्स, तो इसको गुना कर लेते हैं। 15 गुना 51 करेंगे तो क्या आएगा? 765 आता है। क्या है? 765। चलिए, 110 गुना 54 करेंगे तो क्या आएगा? 110 गुना 54 करेंगे तो 5940 आता है। क्या आता है? 5940। चलिए, 135 गुना 57 करेंगे तो क्या आएगा? 135 गुना 57 करते तो 7695 आता है। 7695। अब देखो, 115 गुना 60 करेंगे तो क्या आएगा? 115 गुना 60 करेंगे तो 6900 आता है। चलो, 25 गुना 63 करेंगे तो क्या आएगा? 1575 आता है। 1575 आता है। अब देखो, सिग्मा एफ एक्स का मान के जोड़ लेते हैं और सिग्मा एफ के मान को जोड़ लेते हैं। चलो जोड़ लेते हैं। चलिए, अब इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 22875 आता है। कहता है 22875 इन सबको जोड़ने पर। अच्छा, अब सिग्मा एफ का मान के भी जोड़ लीजिए। इन सबको जोड़ने पर क्या आता है? 400 आता है। कितना आता है? 400। अब हम सूत्र से इसको हल कर लेते हैं। सूत्र से समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। चलिए, मान डाल देते हैं। 22875 है जो सिग्मा एफ एक्स का मान है। सिग्मा एफ का मान 400 है ना। चलिए, अब इसको काट लेते हैं। काट कर क्या करते हैं? बना लेते हैं। इसको 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 4575 आएगा। 4575। और इसको 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 400 है तो आएगा 5/40 और ये 80 आएगा। क्या आएगा? 80 आएगा। इसको फिर 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। और इसको 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? इसको 5 से काटेंगे तो 915 आता है। क्या आता है? 915। चलिए, यहाँ पर लिख देते हैं 915 बटा में 16। अब 915 बटा में 16 से भाग देंगे तो क्या आएगा? आपको 57.185 से बनाता है। क्या था? 75 आता है। तो यही हमारा क्या हुआ? फाइनली आंसर हुआ। अब देखिए, अगर इसमें नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आप लोग ने सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो भैया आपने 2 से जोड़ के भाग दिया, यहाँ पर अंतर तो समान है। 53 और 55 का अंतर समान है। 50 और 52 का अंतर समान है। तो यहाँ पर ऐड करके क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये अपवर्जी विधि में नहीं है। और हमारा माध्य अपवर्जी में रहे या समावेशिक में रहे, उसको माध्य हम लोग उससे क्या करते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये और ये आपस में नहीं मिल रहा है, इसीलिए अंतर को ऐड करके मैंने नहीं लिखा है। ठीक है ना। चलो, फिर इसके अगला क्वेश्चन को आपको बताते हैं।